हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद इन वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर फ्राइडे 17 जुलाई। आज का मार्केट कैसा लगा यार आप लोग को? मुझे कमेंट करके बताना। आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन है भाई की। एनर्जी डाउन नहीं है, एक्चुअली मूड डाउन है थोड़ा सा। मूड सही नहीं है क्योंकि यार अभी पता चला कि कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ है। लॉस एज इन कि एक तो इसकी वजह से यूएस ऑयल की वजह से थोड़ा सा नॉट श्योर कैसे या फिर क्यों। उसकी तो उसके अंदर मैं गया नहीं सिंस वो मेरी फील्ड नहीं है। पर एक तो वो और एक दूसरा कि देर इज़ अ गर्ल इन माई ऑफिस एंड शी इज़ लीविंग, शी हैज़ रिज़ाइंड। आई काइंड ऑफ लाइक सो वैसे वाला सीन है भाई कि उस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा सा दुखी हूँ और इस चीज़ को लेकर के भी कि इन लोगों ने इतने बढ़िया मार्केट के अंदर भी नुकसान कर दिया और वो मुझे पता नहीं कैसे। मैं ऑल्दो पूछूंगा इनसे जब आज है ना डाउ जोन्स खुलने से पहले मीटिंग होगी। अभी 7 बज रहे हैं, 7 बज के 7 मिनट हो रहे हैं। अभी डाउ जोन्स खुलेगा उससे पहले मीटिंग है हमारी एक। तो मैं पूछता हूँ इनसे कि इन लोगों ने क्या किया है एग्जैक्टली। वो है कि मेरी फील्ड नहीं है। मेरी फील्ड नहीं है का मतलब कि आई एम इन कंप्लायंस एंड दे आर इन टू ट्रेडिंग, द ट्रेडिंग डेस्क और दे आर इन टू ऑपरेशंस। तो फिर वही वाला सीन है कि काइंड ऑफ वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं आज का वीडियो। फटाफट से ना इसको सल्टाते हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा रखेंगे, सिंपल है। हल्का सा गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, हल्का सा गैप ओपन होने के बाद में ना देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हुई यहाँ पे। ये वाला जो था ना, ये वाला प्योर ना पूरा का पूरा ना, ये वाला सेलिंग जोन था कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर में ना सारे लो वॉल्यूम नोट्स थे और ऑर्डर्स लगे हुए थे। तो इसके अंदर ना मार्केट है ना फंस के रह गया। जैसे ही फंसा फिर उसके बाद में ना ये वाली जो ऑपरेटर एक्टिविटी हुई थी ना यहाँ पे, या फिर चाहे ना ये वाले सेलर्स ट्रैप्ड मान लो या कुछ भी मान लो, जैसे ही ये वाला शेल्फ जो था ना ये मिटिगेट हुआ, यहाँ से ना थोड़ा सा ना बायर्स ने ना संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद में ना ऊपर ले जाते काइंड ऑफ यहाँ से ना सेल ऑफ आ गया। ऑल्दो इसने ना प्रॉपरली हमारे ना ऑर्डर ब्लॉक को ना मिटिगेट नहीं किया इस पॉइंट के ऊपर, बट यहाँ से सेल ऑफ आ गया एंड देन फिर उसके बाद में पूरे डे के गेंस वाइप आउट कर दिए। यहाँ पे डे लो की जो लिक्विडिटी थी उसको निकाल दी। पर उसके बाद में ना सीन ये हुआ, देखो इंपॉर्टेंट, कि डे लो की लिक्विडिटी निकाली। ये वाली जो पीओई वाली कैंडल थी ना, देखो इस पीओई वाली कैंडल ने ना इसका लो निकाल दिया यहाँ पे और इसका भी लो निकाला है और लिक्विडिटी उठाई है इसने। ये पीओई वाली कैंडल थी यहाँ पे एक। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम इस कि ये एक कैंडल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ इस पीओई वाली कैंडल को। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। अब सीन क्या हुआ है कि यहाँ पे ना मार्केट आया उड़ता गिरते आ रहा था यहाँ पे। इस पीओई वाली कैंडल जो थी इसने ना इसको संभाल लिया मार्केट को। लेकिन यहाँ पे ये जो डे लो वाला ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, जो ब्रेकर ब्लॉक बन गया इस केस में। ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक से ना मार्केट ने डे लो पे ना बहुत ही ज़्यादा वीक बायर्स थे जिनके पास में ना वापस इनकी कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस आते ही ना इन्होंने ना वापस कट करने की कोशिश करी। ठीक है, कट करी अपनी सारी की सारी चीज़ें थी और फिर उसके बाद में ना इन लोगों ने वापस यहाँ पे ना अपनी पोजीशंस को काटी अगेन इस पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पे काटने के बाद में ना फिर यहाँ पे ना अपन को ये वाला फॉल देखने को मिला, जिसमें सेंसेक्स का जो पुट वाला 20 रुपये वाला ऑप्शन था वो 120 के अराउंड गया था। मतलब 6 गुना रिटर्न्स दिए थे उसने, 600% के अराउंड रिटर्न्स दिए थे। ठीक है, एंड देन फिर अगर तुम लोग लास्ट में देखोगे ना तो इस पीओआई वाला जो जोन था ना, इसने लास्ट में ना फिर से यहाँ पे ना जो लास्ट के 3 मिनट है, लास्ट के 3 मिनट के अंदर इसने फिर से ना काइंड ऑफ उनको 30 पॉइंट्स का ना वो दे दिया, क्या बोलते हैं, अपसाइड मूव दिया है। ठीक है, अब ये जो पीओई वाला पॉइंट है ना, ये तो देखो मिटिगेट तो हो चुका है पर ये है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन निफ्टी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, व्हाट्स नेक्स्ट। देखो पहली बात तो ये कि है ना दोस्तों, एक चीज़ से संभल के रहना। 24,000 जो है ना ये कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, और ये बात मैं तुम लोगों को सीरियसली बोल रहा हूँ। यूएस ऑयल देख लो। ठीक है, यूएस ऑयल में भी थोड़ा मैटर चल रहा है। मैटर एज इन खतरनाक मैटर चल रहा है, क्योंकि तुम लोग न्यूज़ देखोगे ना तो यहाँ पे इनकी बहुत इंटेंस लेवल की फाइटें चालू करके रखी है यार अभी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल की। मतलब ट्रम्प जो है ना ये भिड़ा के दे रहा है भाई, ईरान के भिड़ा के मार रहा है ये। और नॉट श्योर वाई कि ईरान को ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से, बट एनीवेज ये तो ठीक है। बट 24,000 बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, ये मैं ना तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग एज इन कि मैं तुम लोग को वो भी देख करके बता दूंगा इसमें। जैसे यहाँ पे ओवर रेटा के हिसाब से ही बता दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आगे कल क्या हो सकता है वो वाली चीज़ है। ठीक है, बिग गैप डाउन ओपनिंग, बिग गैप अप ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग, तीनों वाले जो सिनेरियोज है ना अपन, वो तीनों सिनेरियोज अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखो ये वाली ट्रेंड लाइन ना तुम लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार ये वाली ट्रेंड लाइन लगाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
हाँ, ऑल्दो फ़ायदा नहीं है इसका, जिसने लगाई होगी उसका ठीक है, यहाँ पे वाली ट्रेड कैप्चर करी होगी, बट यहाँ पे देखो काइंड ऑफ इसने ना लिक्विडिटी ग्रैब ही की है इस पॉइंट पे, तो कुछ खास सीन नहीं है, तो कोई फ़ायदा वायदा है नहीं इसका लगाने का, ठीक है। अगर तुम लोग ये वाली ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हो यहाँ पे, ये वाली, तो अगर तुम लोग इसको देखोगे तो यहाँ पे ना काइंड ऑफ इसने ना मूव दिया है ये वाला इस वाली ट्रेंड लाइन से, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को ना यहाँ पे एग्जैक्ट जोन बताऊँ तो देखो, एक तो ना देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बच के रहना, यहाँ पे ना बहुत कुत्ता ऑपरेटर बैठा है, ठीक है। एक तो देखो इससे बच करके रहना यहाँ पे, राइट। एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ऊपर की साइड में क्या बायर्स है ना बहुत सारे ट्रैप ओवर के रखे हैं यार। अब देखो ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये वाला बायर यहाँ पे ट्रैप ओवर के रखा है, ठीक है, ये निकला नहीं है अभी तक, राइट। ये वाले बायर्स ट्रैप ओवर के रखे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स ट्रैप ओवर के रखे हैं अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे। ये देखो इस लेवल पे हैंड्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज हुए हैं और इस लेवल पे भी हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। आज पूरे दिन भर में वॉल्यूम अच्छा खासा ही दिखाई दिया है। एनीवेज एक इसको भी लगा लेना यार, इस कैंडल को भी मार्क कर लेना, इसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, ऑल्दो ये मिटिगेटेड है बट ये बहुत मजबूत है, इसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, ये फिर भी POI जोन है, ठीक है। इसको ना वो मार्क करना, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना इस वाले जोन को, ठीक है। और नीचे की साइड में तो देखो हमारा जो ये वाला जोन है ना, ये लगा हुआ ही है। बस एक सेकंड, इस वाली POI कैंडल को और मार्क कर लेता हूँ मैं, जिस POI कैंडल से ना ये सब कुछ हुआ है आज, इसको और मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24,052 से लेकर के 24,044 तक के, ठीक है। जो ऊपर वाला POI जोन है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24,130 से लेकर के 24,119 तक, और इसके ऊपर वाला जो है इसके हैं 24,166 से लेकर के 24,161 तक, और ये जो ऊपर वाला है ये मैंने तुम लोग को कल भी बताया था 24,214 से लेकर के 24,190 तक के हैं इसके, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 4 सिनेरियो बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे 4 सिनेरियो क्या है, सबसे पहला ना मोस्ट लाइकली सिनेरियो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल टू फ्लैट गैप अप ओपनिंग, ठीक है। 100 पॉइंट के अंदर की ना यहाँ पे ना गैप अप ओपनिंग हो जाए। अब देखो अगर ऐसा होगा ना तो सिंपल सी चीज़ है भाई, मार्केट है ना वो कल रिलायंस का रिजल्ट ड्यू है, ठीक है। और उसके अलावा ना सिंपल सी चीज़ है कि अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो देखो सबसे पहली तो बात ये होगी कि ये वाला ऑपरेटर जो है ना, ये वाला ऑपरेटर निकल करके भाग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दी ना, अगर अपन को ऐसी कोई कैंडल दिखाई दी या फिर ऐसी कोई कैंडल दिखाई दी, ऐसी कैंडल अगर अपने को दिखाई दी ना, तो समझ जाना कि फिर उसके बाद में ना ये वाला लेवल नहीं टिकने वाला, ठीक है। एंड एट दी एंड ना फिर उसके बाद में ना 24,200 कॉल राइटर्स जो है ना, ये मंडे और फ्राइडे दोनों के लिए ये वाला सिनेरियो कि 24,200 वाले जो कॉल राइटर्स हैं ना, अगर ये लोग डर के निकल गए तो फिर मामला ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लो यहाँ पे ना 120 पॉइंट के या 140 पॉइंट के राउंड की ना गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है। अगर देखो ऐसा होता है ना यहाँ पे, तो ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन के अंदर प्योर सप्लाई बैठी है। ये सप्लाई वो वाली सप्लाई नहीं है, कैपिटल मार्केट वाली सप्लाई नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये दूसरी वाली सप्लाई है। अगर देखो ऐसा होता है ना इस केस में, ऑल्दो ये हमारा साथ दे रहा है US ऑयल जो है, ठीक है। अगर देखो ऐसा होता है ना इस केस में, तो सिंपली तुम लोग ध्यान रखना कि ये एक बार के लिए ना इनको निकालने के लिए आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही उड़ता उड़ता ना ऊपर नहीं जाएगा, या तो यहाँ तक आकर के ना इनको निकाल देगा, एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से इन सब के ना स्टॉप लॉसेस ये निकाल करके अपने लो वॉल्यूम नोड की तरफ है ना इसको वो करने के लिए जाएगा, ठीक है। मार्केट कभी किसी जगह को ना लो वॉल्यूम नोड पे नहीं छोड़ता, हर जगह वॉल्यूम फिल आउट होता ही होता है मार्केट के अंदर, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा बिग गैप अप ओपनिंग के तो यार चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मान लो रिलायंस का ना, ये देखो इसका POC भी यहीं पे ही है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं इस लेवल के ऊपर, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ये ऊपर की साइड में है, और यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स हैं इसके, ठीक है। हमेशा याद रखना लो वॉल्यूम नोड्स को मार्केट हमेशा फिल आउट करता है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लो वॉल्यूम नोड्स हैं, 23,800 पे आएगा मार्केट वापस एक बार, ठीक है। और ध्यान रखना कि कल रिलायंस का वो है रिजल्ट्स हैं, है ना, तो उस केस के अंदर है ना होने को कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे, राइट। तो संभल करके रहना थोड़ा सा। बिग गैप अप ओपनिंग के चांसेस ऑल्दो कम है यहाँ पे, लेकिन होने को हो भी सकती है भाई यहाँ पे कि डायरेक्ट इस लो वॉल्यूम नोड पे ही खुल जाए, ठीक है।
मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि एक तो देखो मान लो कि 100 पॉइंट्स के राउंड की ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाए यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अगर जैसे ही ऐसा होगा ना तो 24,000 वाले जो पुट वाले हैं ना, इनमें वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा डर है। जो ये पुट को सेल करके बैठे ना इस वीक वाले, इनमें बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। ये लोग हाथ छोड़ देंगे, इनके हाथ छोड़ते ना यहाँ पे अपन को यहाँ तक का फॉल दिखाई देगा 100 पॉइंट्स का। एंड देन फिर उसके बाद में है ना, अगर 23,900 वालों ने नहीं संभाला, जो कि मुझे लगता है कि ये लोग नहीं संभाल पाएंगे, तो उस केस के अंदर फिर अपने को ना यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% तक का जो फॉल है वो अपन को ना ईजिली देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाए कि जैसे यूएस ऑयल है, ये ना अभी उड़ना शुरू कर दे बहुत ही भयंकर तरीके से, ठीक है, भयंकर तरीके से एज इन कि ये 82 जाना शुरू कर दे, और बिग गैप डाउन ओपनिंग एज इन 1% के अराउंड हो जाए यहाँ पे, तो 23,800 वाले ना इस एक्सपायरी के लिए तो संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फ़ायदा उस चीज़ में होगा, क्योंकि जो 23,800 है ना, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगी, और 23,800 मोस्ट लाइकली पुट ऑप्शन होगा जहाँ पे ना ये लोग अपने सपोर्ट बनाने की ना कोशिश करेंगे ये लोग यहाँ पे, ठीक है। ये सीन है निफ्टी की। तो देखो हुई ये वाली बातें। रिलायंस बता देता हूँ, ठीक है, ये रहा रिलायंस भाई। तुम लोग इस लेवल पे देख लो कि इस लेवल पे है ना, क्या मतलब मुझे नहीं पता कि क्या ही है इस लेवल के ऊपर जो अपन ने ना ये वाला पॉइंट लगा करके रखा था, ठीक है, कुछ तो है भाई इस लेवल के ऊपर कि आज ना रिलायंस ने लास्ट के 5 मिनट के अंदर कितनी भयंकर है ना, कितनी ज़्यादा भयंकर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बोलते हैं इसको। और इसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की वजह से वापस मैंने सेम पुट ना वो है, आज ऐसे लेट हो गया था, उसमें वापस उसको ना सेम कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया है, पुट को नहीं कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया है। देखो यहाँ पे 7 रुपये के राउंड का वो दिया है इसने। इस ट्रेंड लाइन को अब हम हटा सकते हैं या फिर इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ऑल्दो कल रिलायंस के लिए बड़ा दिन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिन है, बट देखते हैं यार क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जुलाई 17, 2026, कॉर्पोरेट एक्शन, बहुत बड़ी बात है यार। डिविडेंड जून 5 को डिविडेंड दे दिया इसने, गजब, 6 रुपीज़ पर शेयर, नाइस यार, ठीक है। ये है रिलायंस का सीन। अभी रिलायंस जो है ना, इसके पास में ना नीचे की साइड में ना, नीचे की साइड में बार बार यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है यार रिलायंस के लिए नीचे की साइड में, ठीक है। नीचे की साइड में ना अगर ये वाले कोई भी लेवल्स टूटते हैं ना तो अपने रिलायंस में तबाही आ जाएगी भाई, और अगर रिलायंस में तबाही आई तो फिर निफ्टी में भी तबाही आ जाएगी। लेकिन मोस्ट लाइकली इसका यही सीन है कि अभी ना अप साइड का ही दिखाई दे रहा है रिलायंस का, डाउन साइड का कम ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम लोग HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक जो था आज इस बढ़वे ने साथ नहीं दिया, वरना सब कुछ है ना मामला सही हो जाता है यार। आज पूरे दिन भर से ना HDFC बैंक जो था ना ये पूरे दिन भर से ही बेरिश था। अब देखो यहाँ की जो फर्स्ट कैंडल थी ना, इस फर्स्ट कैंडल ने ही ना पूरा का पूरा ना यहाँ से ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ना कम्प्लीटली मिटिगेट किया, टच तो नहीं किया बट ऑलमोस्ट मिटिगेशन की तरफ आ गया यहाँ पे। अर्ली मिटिगेशन के साथ में यहाँ पे ना इसने फॉल दिया, यहाँ पे संभालने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन फिर उस पॉइंट पे भी ना यहाँ पे ना फिर से सेल ऑफ आ गया। एंड देन सेल ऑफ के बाद में ना ये डायरेक्ट जाकर के हमारे इस वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बोल दो, कुछ भी बोल दो, यहाँ पे इस पे ना जाकर के टिका, और लास्ट में जाकर के ना इसने इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दी। ऑल्दो नीचे से ना अपने पास में एक अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली और नीचे से विक्स भी देखने को मिली है, बट स्टिल यार यहाँ पे मज़ा नहीं आया इसके अंदर HDFC बैंक के अंदर। ऑल्दो ये वाला सीन है कि अगर है ना कल निफ्टी को ड्रैग करना होगा ना तो ये लोग बहुत ही संभाल करके है ना चलाएंगे मार्केट को। HDFC को तो नीचे डाल देंगे और रिलायंस को ऊपर चढ़ा देंगे, बहुत संभाल के है ना खेलेंगे ये लोग दोनों के साथ में, ठीक है। निफ्टी बैंक हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इस वाली कैंडल जो है या ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन से बच करके रहना। 57,840 से लेकर के 57,780 तक का जो ये वाला जोन है, इस जोन से बच करके रहना, ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं यार इसके अंदर। ओपन इंटरेस्ट बता देता हूँ फटाफट से। फुल डे के अंदर अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो 5 दिन बाद में एक्सपायरी है ना निफ्टी की, उसके अंदर फुल डे में एक चीज़ देखो कि ऑलमोस्ट डेटा बराबर ही है फुल डे के अंदर। एंड डिसिजनर्स देखने को मिली, पुट वाले थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फुल डे के अंदर एक चीज़ देखो यहाँ पे कि फुल डे के अंदर है ना इस एक्सपायरी के लिए 24,000 के जो कॉल वाले हैं ना, ये लोग निकल करके भाग गए। फुल डे में निकल करके यहाँ पे ना अपन को फुल डे में सब्ट्रैक्शन ही दिखाई दिया है, कोई भी एडिशन नहीं दिखाई दी अपने को इसके अंदर, बाकी जगह है इसके अंदर नहीं है। अब अगर लास्ट के 1 घंटे की बात करोगे ना, तो लास्ट के 1 घंटे में देखो तुम लोग, कॉल वाले जो है ना ये 1.4 करोड़ निकले हैं और पुट वाले जो है ना ये 71 लाख के अराउंड निकले हैं, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में भी कॉल वाले डबल निकले हैं,
और डबल निकल करके भागे और लास्ट के 5 मिनट्स में ऑलमोस्ट बराबर ये वाला डेटा, ठीक है। इसको बैंक निफ्टी से मैच करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार अभी प्रेजेंट टाइम पे। बैंक निफ्टी जो है भाई इसकी दिक्कत ये है कि ये साथ नहीं दे रहा अभी। 58,000 पे ऑलमोस्ट सब्सट्रैक्शंस ही हुए हैं, ठीक है। एंड देन अगर लास्ट के 1 घंटे में देखोगे ना तो बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले काफ़ी ज़्यादा निकल करके गए हैं और पुट वाले स्ट्रॉन्ग ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में भी कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं इसको छोड़ करके बस अकेले को, लेकिन सही है मामला। सेंसेक्स से कंपेयर कर लेते हैं इसको, टुडे का डेटा छोड़ो, 7 डेज़ बाद का देखते हैं। 7 डेज़ बाद में सेंसेक्स क्या चाहता है यहाँ पे, ये हुई ना बात, यही कॉन्फिडेंस मेरे को चाहिए था भाई। 77,500 पे है ना, पुट वालों को कॉन्फिडेंस देखो तुम लोग यहाँ पे, और सब्सिक्वेंट जितनी भी स्ट्राइक्स है ना यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस देखो इनका, बहुत अच्छे तरीके से है ना वो कर रहे हैं ये लोग हैंडल इसको। ऑल्दो लास्ट के 1 घंटे में ना यहाँ पे थोड़ी सी बेरिशनेस दिखाई दी है, बट ज़्यादातर तो ठीक ही है यहाँ पे मामला। 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट बराबर ही है, 2 लाख कॉल वाले ज़्यादा हैं, बाकी पलट गई कहानी इसकी, ठीक है। ये है भाई पूरा का पूरा अपना इसका निफ्टी 50 और इन सब चीज़ों का एनालिसिस, ठीक है। अब अगर देखो मैं तुम लोग को ना क्रूड में एनालिसिस करके बताऊं कि क्रूड का क्या सीन है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और 15 मिनट्स पे आकर के ना क्रूड है ना इसको देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। वन डे पे आ जाओ, टॉप टू डाउन एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड का, ठीक है। अभी टॉप टू डाउन के अंदर सिंपल सी चीज़ है, एक तो ये लगा लो, ठीक है, इसको ज़रूर से ही मार्क कर लेना, ये लगा ही लो, ये है ना। ये वाले जो बायर्स है ना, ये बायर्स बार बार आना अपनी पोजीशंस को ना एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार एग्जिट कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, इस वजह से ना बेरिशनेस आकर के रखी है क्रूड के अंदर। इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये वाली ऊपर की साइड में तुम लोग देख रहे हो सेलर्स कितने भयंकर इंटरेस्टेड है भाई क्रूड को बेचने में, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे गेम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड का वैसे तो। लेकिन ये अगर लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है ना, अगर यहाँ पे सेलर्स की सच्ची में अगर लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि देखो विक्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विक्स, राइट, इन जोन्स के आसपास से, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इन जोन्स के आसपास से, लेकिन बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बॉडी तो भाई बुल्स की ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, समझ रहे हो, वो वाला सीन है यार। अगर इसको सपोर्ट लेना होगा ना तो ये यहाँ से ले जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से है ना, ये 7700 से है ना सपोर्ट ले जाएगा अगर इसको लेना होगा तो। अगर नहीं लेना होगा ना तो फिर ये आकर के घुसेगा ही घुसेगा यहाँ पे। ऑल तो देखो क्रूड का जो फ़ायदा है ना अभी प्रेजेंट टाइम पे वॉर के हिसाब से, और अगर हर चीज़ों के हिसाब से देखा जाए ना, तो क्रूड का भाई यहाँ पे ना नीचे ना इसको तोड़ करके यहाँ पे ना नीचे आने में कोई फ़ायदा नहीं है इसका, नथिंग, यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलेगा, राइट, ना कोई लिक्विडिटी है ना और कुछ है। अगर इसको फ़ायदा ही करवाना है तो यहाँ पे ना सेलर्स को ना इन्वाइट करके ना यहाँ पे यूँ जाए ना, यहाँ पे सीधे ये और ये जितनी भी लिक्विडिटी इकट्ठा कर रखी है ना, इसको पूरा का पूरा एक बार में LTR कर जाए, उसमें ना क्रूड का फ़ायदा है। और वही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड के अंदर कि यही चीज़ पॉसिबिलिटी है इसकी। ये फेक आउट था, लेकिन इस फेक आउट को इन लोगों को संभालना पड़ा। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, जैसे ही ना एक ब्रेकआउट आता है ना, देखो ये डे हाई था आज का क्रूड का 9 बजे का, ठीक है, सुबह 9 बजे का ये डे हाई था, राइट। यहाँ पे इसने ना डे लो पे ना यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई, और लिक्विडिटी उठा करके ना ये वाला ना इसने ब्रेकआउट दिया था, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। एंड देन जस्ट इसके ना नेक्स्ट वाली कैंडल देखो,
इस वाली कैंडल के अंदर एक चीज़ देखो, ये ब्रेकआउट फेक था, लेकिन इसको इन लोगों को ना प्रॉपर बनाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों के पास में ना लिक्विडिटी आई ही नहीं इस ब्रेकआउट वाली कैंडल की वजह से, आई ही नहीं लिक्विडिटी इनके पास में इस कैंडल की वजह से। तो इन लोगों को ऊपर लेकर के जाना पड़ा इसको। ये लोग अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को बाय करवाना है ताकि ये लोग क्रूड को सेल कर सकें। यार अजीब कहानी है यार, बहनचोद। एनीवेज देखते हैं भाई क्या होता है। फ़ायदा है इसका ऊपर की साइड में LTR करने में, लेकिन जो वॉल्यूम और जो डेटा है ना, प्योर डेटा, वो हमें ये कहानी बोल रहा है कि क्रूड जो है ये धीरे धीरे ना इज्जत के साथ में नीचे गिरता हुआ आएगा अभी। और एनी हाउ एक बात बताऊँ तो इसको ना देखो आना भी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ना हम लोग यहाँ पे ना 1 आवर पे अगर एक चीज़ देखेंगे ना, देखो 1 आवर पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे लाइन चार्ट लगा करके, राइट, सिंपल सी कि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना क्रूड ऊपर गया, ये ना अपने डिस्काउंट जोन के अंदर वापस आया, और फिर उसके बाद में ना इसने डिस्काउंट जोन पे ना वापस ऑर्डर फिल आउट करवा करके फिर उसके बाद में ना इसने कहानी को तोड़ा, ठीक है। देन फिर उसके बाद में डिस्काउंट जोन पे वापस आया और फिर अब इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो इसका सिंपल सा सीन ये है कि अगर इसको इज्जत दिखानी है ना पूरे मार्केट को या सबको, है ना, तो देखो इसको इज्जत से ना यहाँ पे इज्जत से वापस आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट जोन पे वापस आए, यहाँ पे आते आते इस ट्रेंड लाइन को हिट करे और फिर उसके बाद में ना यहाँ से निकले। ये चीज़ क्रूड के लिए बिगर टाइम फ्रेम का वो है, पॉइंट है ये। एनीवेज देखते हैं क्या होता है यार, ठीक है। तो ये था भाई क्रूड का एनालिसिस, है ना। इसको ऐसे कैसे फॉलो कर लेना। ओवाई डेटा देख लिया तुम लोगों ने, यहाँ पे निफ्टी देख लिया, निफ्टी के लेवल्स को ऐसे कैसे मार्क कर लेना गाइस, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ये 3 जो लेवल्स है ना, ये 3 लेवल्स ही खास हैं, यही डिसाइड करेंगे कल का आने वाला मार्केट और अगले 1 हफ्ते का मार्केट, ठीक है। मेरी बातों को मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। अगर मानना ही है तो मानना। Risk management, follow capital management, protect your capital very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.